Very good evening, Ashilaji, Chintal, Sabria, Ramesh, Chichi, Raji, Sitaji, Sulwasti, okay. ऑडिबल है, आवाज आ रही है? एक सेकेंड। जी जी। इज इट ओके, ऑडिबल? जी, प्रणाम। ओके। थैंक यू। सो टुडे इस जी, प्रणाम जी रमेश जी। नवरात्रि की इस पावन पर्व में एक एक दिन बहुत ही वैल्यूएबल है। रात की 9 बजे की हवन की मेडिटेशन क्लास होने के बाद आपके लिए ये 7 बजे का सेशन मैं इसलिए कर रहा हूं कि शायद हो सकता है माता की शक्ति किसी के जीवन बदल सके। एंड कहीं ना कहीं वो शक्ति आपके लिए इतना प्रभावशाली साबित होगा, ये समझने में जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो समझ आता ही है। जो नया जुड़े हैं उन्हें समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसके लिए एक दिन की साधना मैंने अपराजिता माता का बताया था। ऐसे कहीं एक दिन की साधनाएं होते हैं माता की, तो उनमें से किसी को वशीकरण का करना होता है, वो सीखना चाहते हैं। किसी को कुछ और मंत्र का सिद्धि, शाबर मंत्र की सिद्धि, या भैरव जी का साधना, या भूत प्रेत की साधना, या हनुमान जी का साधना, कामाख्या माता की साधना, ऐसा कहीं साधना वो करना चाहते हैं। तो फिर उनके लिए ये जो ऑस्पिशियस मोमेंट है ये बहुत ही प्रभावशाली साबित होती है। तो आज मैं आपको वैदिक मंत्रों में, जो कि शिवरात्रि स्पेशल या नवरात्र स्पेशल, ऐसे कहीं शुभ दिनों में कहीं मंत्रों का साधना हम कर सकते हैं। तो मैं आपसे, जितने भी नए जुड़े हैं, उनसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या जरूरतें हैं। मैंने उनका देखा है कि कोई सीखना चाहते हैं हाउ टू रिमूव द ब्लैक मैजिक, कोई स्ट्रगल मोड में है 5 साल से, या कोई 10 साल से। लेकिन सबके अलग अलग चैलेंजेस है। तो वो चैलेंजेस के लिए इस महानवरात्र गायत्री मंत्र हो, माता का बगलामुखी मंत्र हो, या कामाख्या मंत्र हो, या फिर कई सारे मंत्र सफल जीवन के लिए जो चाहिए होता है। जैसे कि तारा माता का मंत्र है, कल तारा माता का हमने करवाया था हवन। ओम प्रसन्न तारे प्रसन्न प्रसन्न कारिणी ह्रीं स्वाहा। ये भी एक मंत्र जो है माँ तारा को प्रसन्न करती है एंड आपका भाग्य उदय हो जाता है। जो दुखी इंसान है, उनके जीवन में कहीं दुख है, तो उसके लिए भी कहीं सारे मंत्रास हैं। सर्व दुख दर्द विनाशक, ठीक है। तो वो मंत्र है, अगर आपको राम का नाम अगर पता है तो यहाँ पे नहीं लिखना है, बल्कि रा लिखे उसके ऊपर बिंदी लिखनी है। तो पहले ओम लगाना, बाद में रा के ऊपर बिंदी, यानी कि राम
फिर उसी तरह से सेकंड टाइम राम, थर्ड टाइम राम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 7 बार राम 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 राम। लास्ट में कष्टम स्वाहा, ये मंत्र आपको जाप करते हैं तो ये सर्व दुख विनाशक मंत्र शारीरिक व्याधि, दुख तथा मानसिक आजार किसी भी व्यक्ति के पीछे थके हुए, तो उस व्यक्ति ने हर रोज अगर 2 समय सुबह और शाम इस मंत्र को अगर जाप करते हैं 108 बार, तो भी सभी दुख दर्द, शारीरिक व्याधि, मानसिक रोग, इन सब से मुक्ति प्राप्त हो जाता है। तो एक एक चीजें मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि शावर मंत्र की अगर बात करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हो तो उस आसन में, यानी कि उस कुर्सी पे, उस आसन पे, वहां पे भी अगर मंत्र प्रयोग करते हैं, ओम आसन ईश्वर, हम्म, ओम आसन ईश्वर, आसन इंद्र, आसन बैठे गुरु गोविंद, अज्र आसन वज्र कपाट, अज्र जूड़ा पिंड सोहम द्वार, जो घोले अज्र पर खाओ, उलट वीर बाही को खाओ, आसन बैठे गुरु रामानंद, दो कर जोड़, आसन की रक्षा करे, देव 33 कोटि देवता रक्षा करे, काया आसन बैठे लक्ष्मण, यति सोहम गोविंद पड़ी आसन पर, ओम रम सोहम, मन की भरमना दूरी खोए, रात्रि राखे चंद्रमा, दिन को राखे भानु, धरती माता सदा राखे, काली कंटक दूरी भागे, करेगा सो भरेगा भक्त जनों की रक्षा, वीर हनुमान करेगा। तो ये आप बिजनेसमैन है तो ये आपका कुर्सी जहां पे है उसके ऊपर मंत्र पढ़ दो, बस आप अपना कुर्सी पे बैठ जाओ। फिर देखिए आपका हर एक काम किस तरह से वो कुर्सी चमत्कारिक काम कर देता है। मानो अगर आपके जीवन में नेगेटिविटी या एविल एनर्जी है, ठीक है, जैसे कि स्पेशली बच्चों के लिए, शिशुओं को यानी कि बच्चों को अगर नजर लग जाती है तो टोटका भी उनके लिए कर सकते हैं। कई सारी चीजें हैं। एक चीज अगर मैं बताऊं, उल्लू के नाखून को ताबीज में भरकर बालक के गले में धारण करना भी एक, यानी कि भूत प्रेत भगा देती है। उल्लू के पंख के लिए भी अगर आप उसे भी धारण करते हैं तो भी बालक को जो डरावना सपने आते हैं वो गायब हो जाते हैं। या उल्लू की चोंच जो होती है उसे भी तांबे के ताबीज में भरकर भी, ताबीज बालक के गले में पहनाने से भी जादू टोना का प्रभाव उस बच्चों पे नहीं होता है। इसी तरह से कहीं जो टोटके होते हैं, इसके रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा यूट्यूब में आपको, अगर याद नहीं होता तो भी रिकॉर्डिंग आप बाद में देख लीजिए। अगर आप कोई भी सेशन में ज्वाइन करने से पहले, मुझे लगता है कि अगर आप एक पेन एक नोटबुक लेके बैठ जाते हैं तो मंत्र भी आप नोट कर सकते हो, उसका रेमेडीज भी नोट कर सकते हो, एंड उसे इम्प्लीमेंट करना मतलब कैसे करना चाहिए वो भी नोट कर सकते हो। तो कई सारी चीजें पॉसिबल होती है। लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऐसा करें। लेकिन इस बार अभी आप बस सुन लीजिए। किसी को अगर प्रेत दोष का, यानी कि प्रेत बाधा है, या उसका ऐसा कुछ लक्षण दिखता हो, या प्रेत दोष का ज्ञान ऐसा बोला जाता है, तो सिर्फ प्रश्न विचार के अनुसार, ज्योतिष के प्रश्न के विचार के अनुसार अगर आप देखते हैं कि आपको प्रेत बाधा है या प्रेत दोष है, तो प्रेतग्रस्त रोगी के चेहरे पर काली छाइयां हो जाती है, आंखें नीचे, ठीक है, धंस जाती है, यहाँ प्रेत दोष का एक पहला लक्षण है। नजर लगे हुए बच्चे की आंखों में बाल सीधे खड़े हो जाते हैं बच्चों का, या अथवा ऊपर घुंघराला बालों की तरह मुड़ जाते हैं, ये भी एक तरीका है जो कि नजर दोष समझने के लिए। कभी कभी प्रेत बाधा विशेष डाकिनी हो या शाकिनी या भूतनी या पिशाचनी, ये चीजें अगर ग्रसित है महिलाओं को, तो अपना प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देना शुरू कर जाता है। जैसे कि मिरर में खुद को देखते हैं तो उनका चेहरा ही उनको थोड़ा उल्टा सा दिखता है।
ये प्रेत दोष का ज्ञान बताया जाता है। किसी को ऐसा आभास हो रहा हो तो समझ लीजिए आपके पीछे डाकिनी शाकिनी या भूतनी या पिशाचनी है। जो इंसान ऊपरी बाधा ग्रसित व्यक्ति की नाड़ी अगर देखते हो तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे गर्भावस्था वाली स्त्री की डबल नाड़ी चलती है, उस तरह ये प्रेत दोष का एक संकेत है। ठीक है। प्रेत दोष का चतुर्थ निशानी ऐसा बोला जाता है, यानी कि चौथा निशानी। प्रेत दोष का व्यक्ति जो पवित्रता से नफरत करता है, जिसको प्रेत मानो कि अगर ग्रसित है, उसको शुद्धता यानी कि प्यूरिटी अच्छा नहीं लगता। वो गंदा रहना, नहा यानी कि नहाने से पहले, ठीक है, खाना खाना या कई सारे परहेज जो होते हैं वो पवित्रता फॉलो नहीं करता। तो समझ लीजिए उसके अंदर ऐसी कोई दूसरी शक्ति उनके अंदर है जो कि उनको वही अच्छा लगता है, बिना नहाए बिना कुछ करे, या फिर समझ लीजिए नेगेटिव ऊर्जा उनके अंदर प्रभावित है। उसके अलावा पाठ पूजा में मन नहीं लगता, भगवान के दर्शन में या उनकी कोई भी सब्जेक्ट में उनको जो स्पिरिचुअलिटी है उससे एक डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है, उनके अंदर वो रुचि नहीं होती है। अगर आप उनको धूप दीप भी अगर आप दिखाते हो, उनको लगता है कि हाँ हाँ बस हो गया अभी मैंने ले लिया, तो उनको वो भी पसंद नहीं आता। तो समझ लीजिए उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है, वो उस प्रज्वलित दिया के पास या धूप दीप के पास आने की इच्छा नहीं रखता। या उसका मानो कि उच्चाटन होकर व्रताभ्रमण हुए तथा आर्थिक उपार्जन में बाधा आती हो। आर्थिक उपार्जन का मतलब होता है कि उसको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, वो भटकते रहेगा। ठीक है। ना काम मिलता है, ना धंधा, ना कोई बिजनेस चलता है, वो बस अपना किस्मत के ऊपर रोते हुए बैठा रहेगा। उसको लगता है कि वही सब कुछ है जो वो कर रहा है, एंड उसको कहीं सक्सेस के रेशो दिखाई नहीं देता। ठीक है। तो जिस इंसान की दुकान ऐसा हो, तो वहां पे ग्राहक आता है और दुकान पर कुछ मिनट रुकता है एंड वहां से कोई सौदा नहीं करता एंड वहां से चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को नेत्र मिलाने की अगर कहोगे तो नेत्र यानी कि आप आई टू आई कांटेक्ट की अगर बात करते हो, अगर उससे बोलोगे कि चलो मेरे आंखों में 1 मिनट के लिए देखो, तो वो इंसान वो भी नहीं करता। उसके अंदर वो एक डर रहता है कि यार मैं अगर देखो तो मेरे अंदर ये कुछ कर देगा। सो सच काइंड ऑफ नेगेटिविटी उसको फील होता है, तो वो आंखों से आंखें मिला के भी बात नहीं कर सकता। तो ऐसे इंसान से आप समझ लीजिए कि ही इज कंप्लीट नेगेटिव ऊर्जा उनके ऊपर काम कर रही है। एक और बात मैं बताऊं, उसकी गर्दन या कंधों पर भारी दबाव रहेगा, यानी कि वो झुक के चलता है, लाइक दिस, ऐसा समझ लीजिए। यानी कि उसका झुका हुआ, जो नेचुरल झुकावट होती है वो अलग होता है, लेकिन जो हेल्दी इंसान है वो भी उसका कंधा पूरी तरह से अगर झुका या दबा हुआ है, जैसे कि उसके कंधे पे कहीं बोझ है, या कभी कभी ऐसा लगेगा कि कोई उसकी गर्दन को घुमा रहा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक अलग अलग एक्टिविटीज करते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है। उसका पूजा पाठ में शरीर टूटता है, या मन का ऐसा उच्चाटन होगा कि उठकर भाग जाऊं, इस तरह से उसको लगता है। तो ऐसे जिनका भी मानसिक स्थितियां हैं, तो समझ लीजिए वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा से कनेक्टेड है। ठीक है। तो इनको सुगंधित वस्तुओं से ज्यादा पसंद नहीं आती। प्रेत वेश में, प्रेत के वेश के समय व्यक्ति की आंखें अंगारे की तरह लाल हो जाती है। देखिए जब वो शक्ति उनके अंदर प्रभावित यानी कि यानी कि बढ़ जाता है, तो उनकी आंखें पूरी तरह से लाल लाल होना, अंगार के जैसा, और आंखों में गर्माहट और तेजी। तो इस तरह से भी उनको महसूस भी होता है और सामने देखने वालों को भी पता चल जाता है। ठीक है। एंड जैसा उनका आंखें लाल हो जाए तो उनकी आंखों में आंखें डाल के हम खुद नहीं देख सकते, इस तरह से उनका आंखें पूरी तरह से, तो उनकी पुतलियां जो होते हैं, आईबॉल्स जो होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं रोटेट नहीं होते, लेफ्ट या राइट या अप एंड डाउन, तो वो एकदम स्टैटिक में चला जाता है। स्टैटिक मतलब स्तब्धता, यानी कि जीरो स्टेट में चला जाता है। तो वैसी कंडीशन में हम उनको घूर के भी देख नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर वो नेगेटिविटी बहुत प्रबल हो चुकी होती है।
ठीक है। और नाखून अगर उनके देखते हैं तो नाखून के जो धब्बे होते हैं, सफेद कलर के धब्बे उनके उंगलियों के नाखून के ऊपर आपको दिखाई देगा। इस तरह भी जिनका दिखाई देता है तो समझ लीजिए। या काले धब्बे भी अगर होता है तो भी अशुभ घटना या प्रेत का संकेत होता है। और इस तरह से प्रेत ग्रसित ग्रसित जो महिलाएं होती हैं, उनकी जो मासिक धर्म में भी थोड़ा सा काला पानी जैसा या काला रंग का खून भी 100% दिखाई देता है। और व्यक्ति हिंसक जानवरों की तरह, यानी कि एक वाइल्ड एनिमल की तरह उनका स्वभाव बन जाता है, एंड वो अपने बाल नाखून भी कटाने की इच्छा नहीं रखता, उसे बढ़ा देता है। और कहीं चीजें होती हैं, अगर मैं बताऊं यहाँ पे, गुप्तांग में भी विकृत पैदा होती है, स्वप्न दोष जैसा होता है। तो ये लेडीज में भी होता है और जेंट्स में भी होता है। और उनको लगता है कि कोई खबीज आ रही है, कोई आत्मा आ रही है एंड रात में उनको कुछ डिस्टर्ब कर रही है या उनके साथ में कुछ और हरकत कर रही है। इस तरह के भी निशानी वो दूसरों से शेयर करते हैं कि मेरे को ऐसा कुछ हो रहा है रात में, जब मैं सोती हूँ या सोता हूँ तो इस तरह का मेरे साथ हलचल होता है। सो ये सब वही शक्ति है। ठीक है। भोग विलास के समय भी अगर अपने जीवन के साथी से अगर बात करो, वहां पे उनको रुचि नहीं होती, नफरत सा उनके मन में वो नेगेटिव थॉट आ जाता है, तो उनसे दूर होने के लिए कोशिश करते हैं। पति पत्नी वो परिवार में नित्य प्रतिदिन लड़ाई होती है, ये भी उसी का सिम्टम है। जब ऐसा व्यक्ति आपके कमरे में अचानक प्रवेश करे तो ऐसा लगेगा कि कोई काली आकृति प्रवेश कर रहा हो, या आपके मन को अटपटा लगेगा। ऐसा कोई इंसान मानो आपके चलते रास्ते में मिले, या आपके कमरे में आ जाए या आपके ऑफिस के चेंबर में आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपको एक अटपटास लगता है, या एक काली एक छवि जो है, एक आकृति जो है आपके कमरे में चल रही है, आपके सामने आ चुकी है। इस तरह से आपको वो आपको मतलब एक क्लैरिटी मिलती है। मिडनाइट में काले रंग के पुरुष या स्त्री की आत्माएं, वो भी प्रोजेक्शन में आता है। अन्य खराब तथा डरावने स्वप्न भी आना शुरू कर देते हैं। रात में अधिक समय तक नींद नहीं लगती, ये भी उसी का ही एक मानसिक तनाव आप बोलते हो, लेकिन मानसिक तनाव कुछ टाइम के लिए होता है। लेकिन प्रेत बाधा या पिशाच बाधा या ऐसे जो भी नेगेटिव ऊर्जाओं की बात होती है, तो कहीं ना कहीं वो आपका नींद को खराब कर देती है। गर्भवती स्त्री का गर्भ किसी डर या भय से अबॉर्शन हो जाता है, तो इसको भी आप ऊपरी बाधा के लक्षण भी बोल सकते हैं। हालांकि वैसा मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस उनके अंदर नहीं होते, लेकिन फिर भी गर्भपात हो जाता है। दिन या रात्रि में किसी वृक्ष या शमशान चौराहे के पास भोजन करने के कुछ समय बाद या 1-2 दिन बाद तबीयत खराब हो, तो ऊपरी बाधा का परेशानी आपको समझना चाहिए। असमय, दोपहर के टाइम, रात्रि के टाइम, मजार के टाइम, चौराहा, कब्रिस्तान यानी कि शमशान, बरगद का पेड़, इमली वो पीपल के पेड़, इन सब के नीचे लघु शंका करने के 1-2 दिन, ठीक है, 1-2 दिन में या घर पहुंचते ही तबीयत खराब हो जाती है। जगह मैं बता रहा हूं, असमय यानी कि जो राइट टाइम नहीं होता, उस टाइम में, मिड डे दोपहर के टाइम 12 बजे के बाद, या रात्रि का मजहर के टाइम, या चौराहे है यानी कि जहां 4 रास्ते मिलते हैं या 3 रास्ते मिलते हैं, या शमशान, कब्रिस्तान या शमशान ग्रेवयार्ड, या मान लीजिए इमली का पेड़ है या बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, ऐसी जगह पे लघु शंका करने से, मेल हो फीमेल हो, सेम डे या 1-2 डेज में आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो समझ लीजिए आपका ऊपरी बाधा का प्रकोप जारी हो चुकी है। एक और बात बताऊं तो उग्र देवता या कुल देवता का बलि ग्रहण नहीं आपको करना चाहिए, जिनके पास ऊपरी बाधा हो।
या कोई भी ऐसी पिशाच शक्ति हो, तो आपको कोई भी उग्र देवता जो होती है, जैसा काली माता है, तारा माता है, उग्र देवताओं का जो बलि चढ़ाया जाता है, उनका जो प्रसाद होती है, वो ग्रहण आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अंदर की शक्ति प्रबल हो जाता है। या फिर आपकी कुल देवता का भी कोई प्रसाद जो होती है, वो भी बलि के तौर पे अगर दिया हो, तो उसका भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो इंसान के लिए बता रहा हूं जिनके ऊपर ऐसी प्रक्रिया हो। ठीक है। चौराहे पर यदि उतार का पात्र या बलि द्रव्य अगर रखा हो कोई और, उसका उल्लंघन अगर आप करते हो, समझ लीजिए कोई चौराहे पे ऐसे ही रख दिया एंड आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो एक मजाक है एंड ये कोई साइंस नहीं है, अगर आप ऐसे भी सोच के अगर उसकी उल्लंघन करते हो, तो भी समझ लीजिए वो ऊर्जा आपको कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उतारे जो होते हैं उसको ठोकर लगना, मतलब आप जानबूझ के करें या गलती से करें, ये सभी कारणों से भी तबीयत आपका बिगड़ जाती है। तो समझ लीजिए ये सब नेगेटिविटी एंड एविल आइज की, या बुरी नजर, या कहीं ना कहीं प्रेत, भूत, पिशाच, ठीक है, ये प्रेत दोष के ही कहीं लक्षण बताया जाता है। तो मुझे लगता है कि इनमें से कहीं सारे जो वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन किया, ये कहीं ना कहीं हर एक की लाइफ में कभी ना कभी हो जाती है। तो समझ लीजिए ऐसी चीजों से हमें थोड़ा सा सुरक्षा लेके चलना चाहिए, या हम अपने आप को प्रोटेक्टेड होके चलना चाहिए। एंड बिना प्रोटेक्शन चलना, कहीं ना कहीं वो चीजें हमसे कनेक्ट हो गई, तो फिर उससे छुटकारा पाना हमें थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो इस नवरात्र में आप ऐसे कोई भी माता का कोई भी मंत्र, ठीक है, या कोई भी शाबर मंत्र अगर आप पाठ कर लेते हैं, ठीक है, या उनका कोई भी मतलब एक दिन का अगर आप साधना कर लेते हैं, तो भी आपको बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो इंसान ग्रसित है उसी को करना चाहिए। मान लीजिए अगर घर में कोई भी मेंबर है, वो भी अगर करते हैं एंड उनके ऊपर उस मंत्र का प्रयोग करते हैं, तो भी वो रिजल्ट आना शुरू कर देता है। जैसे कि मैं एक ऐसी सर्व रोग दोष दूर करने का एक शावर मंत्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इस मंत्र को सुनने से कई सारी चीजें चेंज होती है। तो आप आंख बंद करें कुछ मिनट के लिए, ऊपर इस तरह से हाथ अपने शोल्डर को उठाते हुए, एंड आंख बंद रखें, आपके सर के ऊपर 1 मीटर दूरी पे या आसमान में गोल्डन बॉल को कनेक्ट करें, एंड वहां से ओम नमो आदेश गुरु को, गिरह बाज नटने का चाया, चलती वेर कबूतर खाया, पीबे दारू खयाज मांस, रोग दोष को लावे फांस, कहाँ कहाँ से लावेरा, कहाँ कहाँ से लावेगा, उदा में सू लावेगा, नौ नाड़ी 72 कोड़ा, सोम लावेगा, मार मार बंदी कर कर लावेगा, ना लागेगा तो अपनी माता की शैया, ना लावेगा तो अपनी माता की शैया पर पांव धरेगा, मेरा भाई मेरा देखा, दिखलाया तो मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा। इसको और 2 बार मैं चैंट कर लेता हूं। ओम नमो आदेश गुरु को, गिरह बाज नटने का जाया, चलते बेर कबूतर खाया, पीबई दारू खयाज मांस, रोग दोष को लावे पास, कहाँ कहाँ से लावेगा, गुदा में सु लावेगा, नौ नाड़ी 72 कोड़ा, सुन लावेगा, मार मार बंदी कर कर लावेगा, न लावेगा तो अपनी माता की शैया पर पांव धरेगा, मेरा भाई मेरा देखा, दिखलाया तो मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति, पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा से एक और बार मैं चैंट कर रहा हूं। अच्छे से आप कनेक्ट कर लीजिए।
ओम नमो आदेश गुरु को, गिरह बाज नटने का चाया, चलते वेर कबूतर खाया। पीबई दारू खयाज मांस, रोग दोष को लावे फांस। कहाँ कहाँ से लावेगा, गुदाम में से सुलावेगा। नौ नाड़ी का 72 घोड़ा, सुन लावेगा। मार मार बंदी कर कर लावेगा। ना लावेगा तो अपनी माता की शैया पर पांव धरेगा। मेरा भाई मेरा देखा दिखला रहे तो, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को, ये शाबर मंत्र है, या आप नवरात्र में जाप कर सकते हैं 108 बार। एंड 108 बार अगर आप जाप कर लिए तो इस मंत्र को, जो भी इंसान सर्व यानी कि कोई भी दोष है या उसके ऊपर कोई रोग है या बाधा है या कोई नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर अगर काम कर रही है, तो समझ लीजिए 100% आपको वहां पे फर्क दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो इसके बाद एक वशीकरण का मंत्र मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे। जो अच्छे चीजें आप अपने लाइफ में अगर अट्रैक्ट करते हो या करना चाहते हो, तो आंखें वही बंद रहे और वहां पे वशीकरण, आप जो पॉजिटिव चीजों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो उसके लिए यह मंत्र, जहां पे अमुक नाम, यानी कि अमुक का मतलब जो होता है कि उस व्यक्ति का नाम लेना होता है, मैं यहाँ पर अमुक बोलूंगा यानी कि XYZ पर्सन, तो उनका नाम लेके इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। ओम नमो भास्कराय, त्रिलोकात्मने, अमुकम महीपति में, वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भास्कराय, त्रिलोकात्मने, अमुकम महीपति में, वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भास्कराय, त्रिलोकात्मने, अमुकम महीपतिम में, वशम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र मैं 3 बार ही बोल रहा हूं, बाकी आप इसको 108 बार मंत्र को जाप करना होता है। आंखें बंद रहेंगे, हाथ दोनों आप गोद में रखिए। इसका प्रयोग कैसा करना है, आंख बंद करके रखिए, मैं आपको समझा देता हूं। इसका वशीकरण के लिए आपको कुमकुम होता है, उसके ऊपर मंत्र डाल सकते हैं। लाल चंदन है, उसके ऊपर मंत्र डाल सकते हैं। कपूर और तुलसी, इसके ऊपर भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, या इन सबको मिला के गाय के दूध में पीसना होता है। कुमकुम, लाल चंदन, कपूर और तुलसी। ठीक है। ये वीडियो आपको रिकॉर्डिंग में दे रहा हूं, बाद में आप देख के इस आइटम्स को आप नोट कर लीजिएगा। इन सबको मिला के गाय के दूध में भी पीस के आप इन मंत्र का प्रयोग अगर करते हैं एंड उसको मस्तक पर तिलक लगाते हैं, एंड उसके बाद आप जिसके समीप जाएंगे तो वो इंसान आपके वश में हो जाएगा। पॉजिटिव चीजें के लिए बता रहा हूं। ठीक है। या फिर एक और चीज होती है, सुदर्शन की जड़। सुदर्शन की जड़ के ऊपर भी आप इस मंत्र का अगर प्रयोग करते हैं एंड उसे हाथ में बांधकर, सुदर्शन की जड़ को अभिमंत्रित कर उसको आप अपने साथ में रखते हैं या हाथ में बांधते हैं, तो भी आपको वो वशीकरण का शक्ति देती है। तीसरा, इस मंत्र का इस तरह प्रयोग कर सकते हैं, पुष्य नक्षत्र। अभी पुष्य नक्षत्र अगर आपके पास नहीं है, मानो कि अभी समझ लीजिए वो टाइम नहीं है, तो नवरात्र बेस्ट टाइम है। ठीक है। तो सिंह का जड़ जो होता है उसे आपको लाना होता है, उसके ऊपर यही मंत्र का प्रयोग करना होता है और अपने कमर में बांधना होता है। कमर में अगर बांधते हैं या छोटा सा एक ताबीज बना के भी उसे कमर में बांध के रखते हैं। लेडीज को लेफ्ट हैंड में बांधना होता है, जेंट्स को कमर में बांधना होता है, तो भी वशीकरण का यह काम करता है। चौथा प्रयोग इसको इस तरह कर सकते हैं, चंदन या कुंकुम और गोरोचन और कपूर, इन सबको मिला के पेस्ट बना दीजिए, उसको मंत्र प्रयोग कर दीजिए और तिलक लगाइए। और ये, मानो स्पेशली ऑफिस में जो भी बॉस है, आप अगर एम्प्लॉय है एंड ये तिलक लगाने के पर बॉस जो आपको हर रोज टॉर्चर करता है, तो फिर ये समझ लीजिए कि वह आपको नरमी से पेश आएगा, यानी कि आपका हर बात को वो मानेगा। ये उस तरह का वशीकरण का काम करता है।
एक और पांचवा प्रयोग जो है मैं बता रहा हूं फिर से। पुष्य नक्षत्र, उस दिन अगर रविवार हो तो उस टाइम में अपमार्ग जो होता है जिसको औंगा बोला जाता है, इसका बीज आपको लानी होती है एंड उसके ऊपर इसका मंत्र का प्रयोग करना होता है। एंड उसका ही फिर अगर आप तिलक बनाते हो या फिर उसको ताबीज में बांध के रखते हो या उसे आप खाने या पीने की किसी वस्तु में मिला के अगर किसी को खिलाते हो, अपमार की बात कर रहा हूं, उसकी बीज की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर इस मंत्र के प्रयोग के बाद किसी को और खिलाते हो या पिलाते हो तो समझ लीजिए वो व्यक्ति आपके वश में आ जाता है। ये भी सिंपल है। अगर खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते तो आप खुद ही टीका लगा सकते हो। ये तीनों तरह से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने नंबर 1 में बताया कुमकुम लाल चंदन कपूर और तुलसी के साथ में मिला के करना गाय के दूध के साथ। नंबर 2 में बताया सुदर्शन की जड़ को अभिमंत्रित करना। नंबर 3 में बताया पुष्य नक्षत्र में सिंही का जड़ लाना। नंबर 4 में बताया मैंने चंदन कुमकुम गोरोचन और कपूर को घोट कर अभिमंत्रित करके तिलक लगाना। पांचवा नंबर बताया मैंने पुष्य नक्षत्र के दिन, संडे के दिन अपमार्ग यानी कि ओंगा, उसका बीज लाकर उसके ऊपर मंत्र प्रयोग करके इस चीज को आप किसी को खिला सकते हो, पिला सकते हो। नुकसान किसी को नहीं होगा। बस ये आप, वो इंसान आपके वश में आएगा, वो अच्छे काम के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। फिर से एक बार मैं मंत्र का जाप कर रहा हूँ। ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुकम महीपति में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। जहां अमुक है वहां पे उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसको आपको वशीकरण करना है। ठीक है। तो एक और मंत्र मैं दे रहा हूं वशीकरण के लिए, जिनके लिए अगर आवश्यक हो तो इसे भी आप नोट कर सकते हैं। ओम क्लीम सहा अमुकम, यहाँ पे भी व्यक्ति का ये नाम लिखना होता है। अमुकम में वशम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से एक बार, ओम क्लीम सहा अमुकम में वशम कुरु कुरु स्वाहा। फिर से एक बार, ओम क्लीम सहा अमुकम में वशम कुरु कुरु स्वाहा। तो इस मंत्र को भी आप 108 बार प्रयोग करते हैं। तो केसर चंदन गोरोचन को मिलाते हुए, कपूर को साथ में लेते हुए गाय के दूध में घिस के आप तिलक बना दीजिए। फिर से एक बार, केसर चंदन गोरोचन और कपूर, इन सबको गाय के दूध के साथ में मिला के तिलक बना दीजिए। ठीक है। तो 108 बार। अगर ज्यादा पावर चाहिए तो 1008 बार इसका मंत्र का प्रयोग कीजिए। बस एक बार डिब्बा बना के रखिए और रोज तिलक लगाते जाइए एंड ये चमत्कार के जैसा काम करेगा। ठीक है। जैसे कि जहां आप मतलब जाओगे वहां पे लोग आपके सम्मान करेंगे, आपका आदर करेंगे, आपका मतलब बहुत कुछ आपके फेवर में काम होगा। ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये जो चीजें हैं मैंने नेगेटिव ऊर्जा के लिए भी मैंने बताया, कुछ पॉजिटिव अट्रैक्शन के लिए मैंने बताया। तो ये दो चीजें आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कोई कुछ डाउट या क्वेश्चंस है तो प्लीज आप बताइए। इसका रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में इसका लिंक ग्रुप में दे रहा हूँ। तो आप इसे बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आए तो कहीं बार देखिए एंड नोट कर लीजिए। एंड इस मंत्र को, शाबर मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। वैसे मंत्र मैंने दिया है तो वो मंत्र आपके लिए काम करेगा, रिजल्ट 100% आता है। किसी और जगह पे जाके फिर वहां पे आप टाइम और मनी दोनों वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं जगह पे जाएंगे फिर बोलेंगे कि ये मंत्र काम नहीं कर रहा। मंत्र हर जगह काम करता है, बस आपको करने के तरीका अगर नहीं पता तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो इस नवरात्रि में आप इसको हो सके तो 1008 कर लीजिए, मिनिमम 108 कर लीजिए। 100% आपको रिजल्ट मिलेगी। बाकी जो भी रहेगा, मेरा नंबर भी वहां पे रहेगी, आप चाहे तो मुझे कॉल करें तो मैं आपको गाइडेंस दूंगा। इसका कोई कॉस्ट नहीं होगा, फ्री में मैं बता रहा हूँ। माता की सेवा में ये मेरा एक छोटा सा, आपकी सेवा में, माता की सेवा में एक छोटा सा प्रयास है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बता दीजिए। अथिला जी, चंद्र छाबरा जी, दीपंकर जी, रमेश जी, हिना सिंह जी, मोहिनी जी, लता जी, रुचिका जी, सायरा जी। ब्लैक मैजिक रिमूव के लिए देखिए, अभी तक जो मैंने बताया आप शायद नहीं सुने होंगे, तो इसके लिए आप फिर से एक बार इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए। ठीक है। ब्लैक मैजिक का मतलब मैंने क्या क्या चीजें बताया। आप अगर
सुने होंगे तो यहाँ पे बहुत क्लैरिटी मिलती है। मैंने एक मंत्र का प्रयोग दिया, ओम नमो आदेश गुरु को। ठीक है, ये जो मंत्र है ये अपने आप में ही प्रबल है। ये आपका जो भी ब्लैक मैजिक का डाउट है वहां पे वो क्लियर हो जाता है, ब्लैक मैजिक खुद स्टॉप हो जाता है। ठीक है, खुद ही स्टॉप हो जाता है। फिर से एक बार मंत्र में शॉर्टकट में बता देता हूँ, ओम नमो आदेश गुरु को गिरह बास नटने का चाया, चलती बेर कबूतर खाया। ठीक है, पीवे दारू खाया मांस रोग दोष को लावे पास, कहाँ कहाँ से लागेगा। तो ये जो मंत्र मैंने बताया था ये रिकॉर्डिंग में दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको नोट करके ये कर सकते हैं। तो ये मंत्र आपके लिए वो ब्लैक मैजिक रिमूवल ऑटोमेटिक होता है। इसके लिए आप बहुत बड़ा कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके अलावा भी अगर कोई बीमारी जैसा है तो उसके लिए मैंने एक बार और एक मंत्र दिया था। वो मंत्र जैसे कि सर्व बाधाओं के लिए मंत्र जो दिया था। हम्म, एक सेकेंड, जो स्ट्रगलिंग मोड में है। ठीक है, तो वो भी मंत्र एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अंजनी के सूत पवन को पूत, केसरी को नंदन लाल चंदन, पवन का घोड़ा पवन असबार, घोर समझ कर समुद्र पार, जाके तहाँ करायो मार, भूत मचावो हाहाकार, हाथ में मुंगारा मुंह में राम, दुश्मन को मारे दुश्मन को करे तमाम, सारो कष्ट भागा जाए, जय श्री राम को नाम सुनाए, मुंह से बाके जय सिया राम, कष्ट न भागे तो माता सीता की आन पड़े, भाई लखन को हाथ चले, राम जी के बाण चले, शिव का त्रिशूल चले, पार्वती को सिंह चले, गंगो को फरसा चले, काली को खप्पर चले, भैरव को खड़ग चले, नरसिंह को दाड़ो खुले, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, गुरु मंत्र ईश्वर वाचा। इसको 101 बार बोलना है, 8 बार नहीं, 101 बार। और भोग में आप चाहे तो लड्डू का भोग आप देख सकते हो, लड्डू का भोग देके जो बीमार है जिसको लगता है कि ब्लैक मैजिक है उसको खिला दीजिए। ये मंत्र पढ़ने के बाद 101 बार आप इसका मंत्र बोले एंड लड्डू के ऊपर, एंड वो लड्डू उसको खिला दीजिएगा। ठीक है, अगर वो शुगर पेशेंट है तो आप शुगरलेस वाला कोई चीजें आप लीजिए, उसके ऊपर मंत्र पढ़ लीजिए एंड उसे खिला दीजिएगा। ओके, हिना सिंह जी बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। आदेश गुरु जी। जी प्रणाम जी, आदेश। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी मुझे ये पूछना था कि ये जो आप मतलब जो हम सीखेंगे या करेंगे तो क्या हम क्लाइंट को भी या किसी को कल से दे सकते हैं या उनसे भी करवाना पड़ता है? देखिए, ये आपकी पारिवारिक समस्याओं के लिए मैं दे रहा हूँ। तो आप जी क्लाइंट के लिए अगर नजदीक है, आपके नियर एंड मतलब जहाँ घर के अगल जी। बगल में है तो वो आप डायरेक्टली मंत्र पढ़ के उनको दे सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस में है तो थोड़ा सा आपको ऊर्जा बढ़ाना पड़ता है। ऊर्जा यानी कि आपकी लेवल को बढ़ाना होता है, आपकी कॉन्शियस लेवल को, मंत्र की शक्ति को बढ़ाना होता है। तो उसका मंत्र का दीक्षा लेके आप अगर करेंगे तो यू विल बिकम एज एन ट्रेनर या मेंटोर, पर्टिकुलरली इन दैट ओके, तो स्पिरिचुअल फिर टूल। इसके लिए क्या करना होगा? दीक्षित कैसे लेनी होती है और क्या करना पड़ता है आप इसमें? हीलिंग मॉडलिटी में काम करते हैं। जी जी। ठीक है, देखिए हीलिंग मॉडलिटी के लिए अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए एक विशेष जो ट्रेनिंग होती है उस तरह का आप लेके अगर काम करेंगे तो आप मल्टीपल जो भी नेगेटिव यानी कि ब्लैक मैजिक जैसा चीजों से अफेक्टेड है तो उनके लिए आप काम कर सकते हैं। अभी जितना ओके मैंने बताया ये आप यानी कि खुद की, आपके परिवार की, यहाँ तक काम करता है, ओके। अपने लिए ठीक है और परिवार के लिए। बाकी आप अगर कस्टमर के लिए करना चाहेंगे तो आप मुझे मेरा नंबर देता हूँ, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कीजिए। उसमें से ठीक है। कई सारे हाँ चीजें जी। होते हैं, कौन से ठीक है गुरु जी। मंत्र और किस तरह से काम करेगा वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 9353 64999 इस चैट बॉक्स में मैं नंबर दे रहा हूँ। एक और नंबर है हाँ नंबर दे दीजिए। 7377070709, ये सेकेंड नंबर है। ये ओके दोनों गुरु नंबर जी। पे आप कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है गुरु जी। मैं गाइड करूंगा जी। जी थैंक यू। थैंक यू गुरु जी। जी प्रणाम। आदेश जी। चंद्र छबरा जी। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम जी सर, बताइए। गुरु जी, एक तो ये थी कि मतलब जैसे कि किसी आदमी के ऊपर ये सिम्टम जो आपने बताए जी उससे तो चलो हमें पता चल गया। कुछ लोगों के ऊपर हिडन सिम्टम मतलब सिम्टम नहीं आते लेकिन हिडन में उनके ऊपर नेगेटिविटी होती है।
तो क्या उसको चेक करने का भी कुछ है? देखिए, कोई भी पेशेंट को डॉक्टर क्या देखता है? नाड़ी देखता है, आंख पूरी तरह से देखता है, जीभ यानी कि टंग सफेद हुआ या नहीं हुआ ये देखता है, नाखून चेक करता है, इवन एज एन डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद जाके हम कुछ एक्सरे करवाते हैं या स्कैनिंग करवाते हैं या कुछ और करवाते हैं। तो यहाँ पे तंत्र में क्या होता है कि पहले तो हम ऊपर के सिम्टम पे थोड़ा बहुत समझ ही सकते हैं, जैसे जो जो सिम्टम मैंने बताया। एंड उनकी जो माइंडसेट होती है, उनकी जो सोच विचार और उनकी जो धारणा है, उनके एटीट्यूड है, उनकी बोल है, उनका मतलब उठने बैठने के तौर तरीके हैं, तो उससे भी आपको पता चल ही जाता है। जैसे मैंने बताया कि कोई इंसान अगर आपके चेंबर में आ गया तो आपको लगता है कि एक नेगेटिव ऊर्जा आपके पास आ रही है। ठीक है। नहीं, हमें तो पता चल गया, लेकिन सामने वाला कैसे बिलीव करेगा कि हाँ हम बोल रहे हैं कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है, तो वो कैसे मानेगा कि हाँ उसके ऊपर नेगेटिविटी है? नहीं, जिसके पास नेगेटिविटी है उसको तो आप कितना भी समझाओ, देखो आप अगर किसी को बोलेंगे कि आप अंधे हो तो वो मानेगा ही नहीं, उसको लगता है कि नहीं नहीं मेरे पास तो दो आंख है। जो बुद्धू है, बुद्धू बोलो तो उसको गुस्सा आता है। जो मतलब मान लीजिए जिनको भी जो भी बोलेंगे ना, लंगड़े को लंगड़ा बोलो तो गुस्सा आता है, कि एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो उसको अगर आप हम्म। बोलेंगे कि भूत बाधा है तो वो तो मानेगा ही नहीं। आप समझ नहीं, रहे हो? सपोज करो उनके फैमिली मेंबर वगैरह को हम कैसे बिलीव करा सकते हैं कि भाई इनके ऊपर नेगेटिविटी है? कोई ऐसा कोई सिस्टम है, कोई चेकिंग देखिए, टेस्ट? बिलीव यानी विश्वास दिलाना बात तो नहीं होती है यहाँ पे। एक इंसान के बिहेवियर में इतना फर्क दिख रहा हो तो खुद फैमिली वाले ही बोलते हैं कि इनकी बहुत चेंजेस दिख रहा है, नेगेटिविटी इतना बढ़ गया। ठीक है। तो ये इंसान नहीं, आजकल बहुत। जब एक्सट्रीम हो गया, जब तो बात अलग है, जब तो ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग फेज में या जब थोड़ा कम है। स्टार्टिंग में आप कितना भी समझा दीजिए, देखिए किसी को बुखार आता है, कोई हॉस्पिटल थोड़ी ना जाता है, पैरासीटामोल लेके घर बैठ जाता है। तो सेम यहाँ पे स्टार्टिंग में जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी दिखाई देता है, अगर आप बोलोगे उनको तो वो तो बोलेंगे कि ये तो नॉर्मल है। उनका एटीट्यूड ऐसा ऐसा बोलेंगे। कोई भी एक्सट्रीम लेवल तक जब तक नहीं जाता तब तक कोई मानता ही नहीं है। तो समझ लीजिए हार्ट अटैक हो गया तो हम आईसीयू में चले जाएंगे, डॉक्टर बोलता है कि चलो अभी 5 लाख काउंटर पे भर दो, तभी हम लोग भरते हैं। तो जब तक एक्सट्रीम लेवल रीच नहीं करता कोई भी माइंड मतलब कि मन एक मन की या इंसान की जो फितरत जो है, उनके माइंड के जो पैटर्न हम बोलते हैं, एक्सट्रीम लेवल तक जब तक नहीं पहुंचता तब तक वो ना अपने लिए या खुद के लिए या परिवार के लिए ना एडमिट होता है, ना पैसा खर्चा करता है, ना वो मानता है। डॉक्टर भी बोल दिया कि उसे नहीं नहीं अंदर हार्ट में तुम्हारा ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा, वो मानेगा ही नहीं। उसको समझाना पड़ता है कि ये तुम्हारा रिपोर्ट देखो फिर। ठीक है, बचने का कोई उम्मीद नहीं है। सो मीन्स सम कंडीशंस ऐसे होते हैं कि हम नॉर्मल लेवल पे उनको समझा ही नहीं सकते। तो ये तो यही बात हो गया कि हम उनको अभी बचाना चाहते हैं लेकिन वो बचने को तैयार नहीं है, तो उनका कर्म या है। उनके कर्म उनको बचने नहीं देता। तो उसके लिए हम ज्यादा कोशिश उनको नहीं कर सकते। अगर वो खुद बोलेंगे कि यस दिस पर्सन इज हॉरिबली एक्चुअली, बहुत उत्पात मचा रखा है, सब चीज हम्म। विपरीत कर रहा है, एंड हम्म। उसकी बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया, मिसबिहेव कर रहा है, हाँ, तो वो तो कंडीशन अलग है। हाँ, तो वो देख के अगर उनको लगता है कि किसी न किसी डॉक्टर के पास है, हीलर के पास या ट्रेनर के पास या मेंटोर के पास या कोई गुरु के पास या कोई तांत्रिक के पास अगर लेके जावे, तो फिर तब जाके आप उनको हील कर सकते हो। और एक क्वेश्चन ये था कि हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? देखिए, मैंने तो 2-3 मंत्र दिया। एक तो आप जहां बैठते हैं, भले चेयर पे बैठे या सोफा या कोई भी प्लेस है जिसको आसन बोला जाता है, वहां पे वो हम्म। मंत्र करते हैं तो वो सुरक्षा हो जाती है एंड अट्रैक्शन बढ़ जाता है। मतलब सुरक्षा के लिए भी, अट्रैक्शन के लिए यस भी यस, दोनों चीजें होती है, दोनों प्रोटेक्शन काम भी करेगा होती वो। है एंड अट्रैक्शन भी होता है। अट्रैक्शन पॉजिटिव चीजों को करता है, सुरक्षा यानी कि नेगेटिव ऊर्जा को पूरी तरह रिमूव से कर। पैक कर देता है। ठीक है, तो वो मंत्र है। तो उससे आप मल्टीपल पे आप उसको यूज कर सकते हैं। जी। ठीक। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू। जी, थैंक यू जी। आप हीलिंग मॉडलिटीज में काम करते हैं? यस सर। ओके, क्या काम करते हैं हीलिंग में, कौन सा मतलब सब्जेक्ट है आपका? सर मेरे पास तो इंडोनेशिया की है, मंत्रा करामाती सूर्या ने। इंडोनेशिया का? हाँ जी। क्या है इंडोनेशिया का? ये एक्चुअली में मुस्लिम उसका है, मंत्रा करामाती सूर्या ने। ठीक उसे है। हीलिंग वगैरह का है। ओके, ठीक है जी। वैसे हमारे यहाँ पे शिव शक्ति साधना पीठ में हम हिंदू तंत्र सिखाते हैं जी। जितना भी है।
इस्लामिक तंत्र, बुद्धिस्ट तंत्र, जैन तंत्र, शाबर मंत्र, इसके भी तंत्र जो होता है। तो इन सभी चीजों को लेकर, हाँ, यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि आप किसी को नुकसान नहीं करेंगे, बस आप किसी का बेनिफिट के लिए, यानी कि उनका हेल्थ का कॉम्प्लिकेशंस है, या उनकी कोई चैलेंज है ऐसा लाइफ में, स्ट्रगल मोड में है या सफरिंग मोड में है, बहुत ही उनका मतलब जान पे आ चुके हैं, तो उनको बचाने के लिए। तो ये सभी ज्ञान, दिस इज वन काइंड ऑफ द एंसेंट विजडम जिसे हम बोलते हैं, दिस इज द स्कूल ऑफ तंत्र एंड हम्म। एंसेंट विजडम। तो इस यस। एंसेंट विजडम को हम एक वैदिक सिस्टम से, मतलब कि तंत्र ऐसा नहीं है कि शमशान में जाके ही कुछ करना है, यस घर सर। बैठे भी आप वैदिक सिस्टम से उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके किसी का हम्म। लाइफ को चेंज करना हो तो आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम्म, ठीक है। जी, जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, अथिला जी, आपका कोई क्वेश्चन है? रमेश जी, चलिए। जी मेरा एक मैं एक कुछ बोलना चाहती हूँ। जी जी। आ, जो आप मंत्रस बोलते हैं ना, तो मैं तो एक्चुअली मैं ना क्रिश्चियन फैमिली से हूँ। जी। फिर भी मैं ये सभी चीजों में मैं मानती हूँ और मैं पूजा पाठ सभी करती हूँ, तो मुझे मंत्र बोलने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो हम्म। अगर हो सके तो आप नोट्स लिख के और थोड़ा मंत्र का जो वॉइस है वो ये करके दे सकते हो क्या हमें? जी, ठीक है, मैं ग्रुप में उसका रिटर्न फॉर्मेट में दे दूंगा। देखिए क्या होता है, मंत्र मंत्र सुनना अलग बात है और बोलना अलग हाँ, बात है। हाँ। वो जो, एक प्रोनाउंस अगर मिस्टेक हुआ तो उसका भी तो काम नहीं होता है ना। लेकिन मैंने ऐसा सुना है। नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाता है। हाँ, मिस्टेक का मतलब क्या है, कोई चीज को अगर आप प्रोनाउंस कर रहे हो, कोई भी मान लीजिए एप्पल है, एप्पल का स्पेलिंग में अगर कुछ चेंज कर दिया हाँ। तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है। हाँ, वही। हाँ। तो समझ लीजिए टाइगर है, टाइगर का स्पेलिंग में थोड़ा करेक्शन आपने कर दी तो उसका मीनिंग चेंज होता है। जी, जी। ठीक है, जो शेर यानी कि टाइगर है, शेर है, तो शेर बोल रहे हो या शेर नहीं बोल रहे हो, एक ही तो फर्क है। शेर और शेरनी में क्या एक अक्षर की तो फर्क है। ही और सी में कितना फर्क है, ही और सी में सिर्फ एच का फर्क है। तो दिस इज द माइन्यूट करेक्शन। इसके लिए मंत्रों में जब हम मंत्र का चैंटिंग करते हैं, एक एक बिंदी जो होती है, जैसे मैंने बताया कि राम, यानी कि यहाँ पे यूजुअली RAM राम हम लोग बोलते हैं। तो संस्कृत में जैसा कि रा के ऊपर बिंदी लगाए, यानी कि बिंदी जो होती है वो म का प्रोनाउंसिएशन देता है। और आप मान लीजिए अगर वो बिंदी को हटा दिया तो वो राम नहीं बनेगा, जस्ट वो रा बनेगा। तो दिस एक्चुअली ना एक छोटा छोटा सा करेक्शंस होते हैं, तो इसको ही थोड़ा समझ के प्रोनाउंसिएशन करा जाता है। तो इसके लिए गुरु यही तो सिखाता है, ट्रेनर यही सिखाता है कि इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा करना चाहिए, राम बोलना चाहिए, रांग बोलना चाहिए, क्लीम बोलना चाहिए, क्लींग बोलना चाहिए। ठीक है, हिलीम बोलना चाहिए, हिलिंग यानी कि हिलीम बोलना चाहिए। तो प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो मेंटोर इसलिए सिखाता है कि वो ऊपर का बिंदी भी मायने रखता है, उसके अंदर की जो मात्रिकाएं होते हैं वो भी मायने रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली जो शाबर के मंत्र होते हैं ये पूरी तरह गाउठी लैंग्वेज के जैसा होता है, तो इसमें ज्यादा बिंदिया और वो सारा चीजों का ज्यादा मतलब ये नहीं होता। आप एक गांव की जो ऐसा लैंग्वेज होता है उस तरह का होता है। तो इसको आम इंसान कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी ये नहीं होता, साधना नहीं होता है। ठीक है जी। थैंक यू, थैंक और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम जी मैडम। हाँ जी, मैं यही राम के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि हम्म। अगर आपने बोला कि रा के ऊपर बिंदु लगाना है तो प्रोनाउंसिएशन में तो राम ही आएगा। देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूँ, राम आता है या रांग, RANG भी होता है, RAMG भी होता है। ठीक है। हाँ जी। अब देखिए क्रीम है, क्रीम मतलब क्री के ऊपर बिंदी लगी, तो क्रीम भी कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं, क्रिंग भी कुछ लोग बोलते हैं। क्लीम है हाँ जी। तो क ल, यानी कि क के नीचे ल है, ऊपर बिंदी है, तो क्लीम भी बोलते हैं कुछ लोग, क्लिंग भी बोलते हैं। ये फर्क होता है, इसलिए ना एक डायरेक्ट ट्रेनर से अगर वो शब्द आप सुनते हो तो आपको प्रोनाउंसिएशन पता चलता है। अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन से कहीं उठा के अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ये कंफ्यूजन में रहेंगे कि ये क्लीम बोलना चाहिए कि क्लींग बोलना चाहिए।
राम बोलना चाहिए, रांग बोलना चाहिए। तो यहाँ पे बिंदी अलग लेवल का ऊर्जा देती है। ठीक है, इसके लिए तो जूम हाँ मीटिंग में जी, हाँ समझाया जी। जाता है, अदरवाइज मैं तो डायरेक्ट वहां से कॉपी करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकता हूँ। मैं वही पूछ रही हूँ कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, राम ही होगी ना? हाँ हाँ, राम ही तो बताया ना मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर ऊर्जा, हम आगे माँ हलंत वाला लिख देते हैं तो वो भी राम ही बोला जाएगा ना? देखिए यहाँ दो चीजें होती हैं, पढ़ाई अलग है, लिखावट अलग है। लिखने के टाइम में तो आपको रा के ऊपर बिंदी लगानी ही है। अगर आप रा यानी कि आगे अगर म बोलते हो, लिखने के टाइम में राम यानी कि आर एम अगर ऐसा लिखते हो तो फिर वो गलत उच्चारण होता है। आम भाषा में हम राम राम बोलते हैं, वो राम ठीक है, आर एम। लेकिन मंत्र के हिसाब से जब आते हैं तो तब जाके बिंदी लगाना पड़ता है। बिंदी के बिना वो नहीं बनता। जैसे कि अभी मान लीजिए रूट चक्रा में आप क्या मंत्र यूज करते हो, उसमें भी बीजाक्षर के ऊपर क्या होता है, बिंदी होता है। सैक्रल जोन में जो बीजाक्षर मतलब सीड मंत्र है उसके ऊपर भी बिंदी लगता है। नाभि चक्र में जो बीजाक्षर है उसके ऊपर बिंदी लगता है। हार्ट चक्र में जो बीजाक्षर है उसके ऊपर भी बिंदी लगता है। ठीक है, तो हर जगह पे एक एक जो अक्षर है सहस्रार तक, थर्ड आई से लेकर सहस्रार तक सेवन चक्रास में एक एक के ऊपर बिंदी लगता है। जैसे कि ओम है, हम लोग क्या बोलते हैं, ओम के ऊपर एक बिंदी लगती है, अर्धा चंद्र के ऊपर बिंदी लगता है। ठीक है, वो जो लिखते हैं उसके ऊपर हाफ सर्कल में चंद्रमा लिख के उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं आप, तब जाके वो हाँ ओम जी, बनता है। तो हर जगह यानी कि रूट चक्र के जितने भी सीड मंत्रास है सबके ऊपर बिंदी लगती है। नहीं, बिना बिंदी का वो मंत्र ही बनते नहीं है। हाँ जी। लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन में तो हम म बोलेंगे ना साथ में। जैसे य है, ऊपर बिंदु लगाया तो यम हो गया ना? मैं वही तो बता रहा हूँ, दोनों में फर्क होता है। अब देखिए खम है, ठीक है, आकाश भैरव का मंत्र, खम, खेम, खम। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदी लग रही है तो खम हो रही है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, खांग बोलते हैं, खंग, खिंग। ठीक है, खंग खेंग खांग इस तरह बोलते हैं। जैसे कि भैरव जी का है, ठीक है, ब्रह्म, भ्राम, भ्रिम, भ्रुम इस तरह बोलते हैं। अब आप बोलेंगे भ्रम क्यों बोले, भ्रंग भी बोल सकते, ग भी बोल सकते, म क्यों बोलना है। तो फिर म नहीं बोलना है, ग बोलना है, तो बिंदी नहीं लगेगी ऊपर। हाँ जी, बिंदी का जो मीनिंग है वो तो म ही है। देखिए एक सेशन में इतना तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जितना बता रहा हूं उतना कर लीजिए, क्योंकि एक दिन में इतना पूरा बहुत बड़ी सब्जेक्ट है वो। बिंदी ही चाहिए, बिना बिंदी का आप उसको कुछ मत कीजिए, फिर ऊर्जा अलग लेवल पे काम करता है। आप खाली देखिए खंग बीज मंत्र है, आप एक एक कुछ मिनट के लिए आप करके देखिए, मैं बोलता हूं कि गहरी सांस लीजिए, अभी का अभी करके देखिए आपको फर्क क्या पड़ता है। ठीक है, गहरी सांस लेके बैठ जाइए, एक ब्रेथ में 8 बार खंग बोलिए। ठीक है, खंग, 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 एक ब्रेथ में बोलना होता है। ठीक है, तो ऐसा 8 ब्रेथ कीजिए, 64 टाइम्स होता है, 108 भी नहीं करना है, 64, आपका पसीना निकलेगा, स्वेटिंग होता है, भले आप एसी में बैठो या फैन में। ये बिंदी लगाने के बाद खंग की बात कर रहा हूँ, खंग, खंग जो बोला मैंने, उसको खम बोल के देखिए, वो पसीना जो निकलता है ना उसकी क्वांटिटी कितना है वो भी चेक करके देखिए। खंग बोलने में कितना गर्माहट होती है, मान लो 100 डिग्री होता है, खम बोलने में 100 डिग्री नहीं होगा, 60-70% डिग्री टेम्परेचर राइज होता है। ये दोनों में इतना फर्क है, खम और खंग में। बिंदी तो है हाँ जी। दोनों के ऊपर, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में वो चेंज आता है। ठीक है जी, रमेश जी आपका क्या क्वेश्चन है, जी बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए रमेश जी। हाँ गुरुजी। मैं बोल रहा था, मेरे मतलब पिताजी को बहुत परेशानी है, मतलब रात को बुरे बुरे सपने आते हैं और एकदम मैंने मतलब वही बोला, वो डिस्टर्ब। मंत्र लड्डू के ऊपर आप प्रयोग कर दीजिए। पहले 108 बार हम्म। मंत्र को बाहर कर लीजिए आप, उस मंत्र को लड्डू के ऊपर, ठीक है, जो मिठाई की दुकान में मिल जाता है उसके ऊपर प्रयोग कर दीजिए, एंड वो लड्डू खिला दीजिए, देखते हैं कैसे बुरे सपने आते हैं उनको।
नहीं, वो बोलते हैं मुझे किसी ने बंदा रखा है, मेरा मन आप मान लिया खिला है। के तो देखिए, एक दिन का तो रेमेडी करके देखिए। आप दूसरा दिन, मैं भी तो यहीं पे हूँ, मेरा नंबर भी तो दिया है, आप कॉल कीजिए। डेली तो जूम जी मीटिंग जी। मेरा 7 बजे होता ही है, आप अटेंड कर लीजिए। मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ। मैंने आज मैंने आपको कॉल भी किया था दिन में। हाँ, याद है मुझे, आपने कॉल किया था। ठीक है, तो ये मंत्र को आप लड्डू के ऊपर प्रयोग करके उनको खिला दीजिए, रिजल्ट आपको दिखेगा। जी गुरु एंड आप मुझे फिर से कॉल कीजिए कि कितना परसेंटेज फर्क पड़ा, जी। जी और गुरु कितना दिन करना है, 2 दिन या 3 दिन। ठीक है, पेट जी। भर के नहीं खिलाना है, प्रसाद के तौर पे खिलाना है। ऐसा नहीं कि लड्डू खिलाना मतलब पेट भर के आप उनको 1 किलो खिलाएं। ऐसा नहीं, प्रसाद जैसा होता है ना, उस तरह से 1 चम्मच जैसा। ठीक है, तो जी। मुंह मीठा होना चाहिए, दैट्स इट। अगर शुगर पेशेंट है तो थोड़ा सा समझ के कम क्वांटिटी में दीजिएगा। हम्म। हम्म? अगर गुरु जी मतलब आप वहां से करते हो तो नहीं सो हो सकता। मैं यहाँ से हाँ गुरु। मैं यहाँ से भी करता हूँ, लेकिन वो एक अलग सेशन होता है। 1-to-1 सेशन होता है। ट्रेनर्स को, मेंटर्स को, रिकी हीलर्स या पास्ट लाइफ रिग्रेशंस या एस्ट्रोलॉजर्स, इनके जो क्लासेस होते हैं, तो उनको मास्टर की ट्रेनिंग वगैरह देना होता है, तो वो अलग सेशन होती है। तो उस तरह का अच्छा। सेशन में वो होता है, और इंडिविजुअल सेशंस होते हैं। ठीक है, तो करूंगा मैं। पहले आप उनका फोटो और नाम मुझे भेज दीजिए, और जी उनकी जो भी एज है, मुझे डेट ऑफ जी बर्थ की गुरु। जरूरत नहीं है, बस आप ये जो भी है अप्रोक्सीमेट एज मुझे भेज दीजिए, और सिटी कौन सा है वो जी भेज दीजिए, मैं करूंगा। ठीक है, उनका फुल साइज फोटो चाहिए, हाफ साइज नहीं। फुल जी साइज जी फोटो गुरु। या सेल्फी लीजिए उनका, हाँ हाँ। मोबाइल से। नीचे नाम लिख दीजिए, गोत्र के साथ लिखिए। हम्म। गोत्र अगर नहीं फोटो है पता तो, पुराना, पूरा पूरा फोटो है मेरे पास। हाँ, पूरा फोटो गोत्र के साथ, यानी कि गोत्र नहीं पता तो सरनेम लिख दीजिए। नहीं, गोत्र है, हम गहलोत है। हाँ, मालिक गहलोत। नहीं, अगर होता है ना कि आजकल क्या है, मॉडर्न जमाना है, तो कुछ लोगों को नहीं पता होता है, फिर घर में पूछना हाँ पड़ता पता है। होता है। तो उस हिसाब से अगर नहीं पता तो सरनेम भेज दीजिए, हो जाता है। जी गुरु। ओके जी, थैंक यू। ओके गुरु। छाबरा जी, आपका कोई और क्वेश्चन है? अथिला सर जी, जरराज जी, जी बताइए सर। सर इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनकी फीस वगैरह का बताएंगे सर कुछ? देखिए, यहाँ पे एक होता है कि हिंदू तंत्र। हिंदू तंत्र में बहुत सारे चीजें हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे कि षटकर्म होते हैं, मारण क्रिया होती है, स्तमन क्रिया होता है, वशीकरण का क्रिया होती है, उच्चाटन का क्रिया होता है, विद्वेषण का क्रिया होता है। ठीक है, ये आपको सिखा दिया जाएगा। तो ये गणेश तंत्र से भी होता है, काली तंत्र से भी होता है, कामाख्या तंत्र से भी होता है, भैरव तंत्र से भी होता है। तो आपकी जो इच्छा होती है, काली तंत्र सीखनी है, या फिर जैसे कि भैरव तंत्र सीखना है, विज्ञान भैरव जिसे बोला जाता है, या फिर जैन तंत्र है, जो कि माँ पद्मावती और भैरव जी का जो संवाद है, तो वो भी आप सीख सकते हैं। या तो फिर आप ये भी हो सकता है कि जो टिबेटियन बुद्धिज्म का सिस्टम है, आ, वो सिस्टम से भी आप सीख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको सीखने के लिए कहीं वहां यहाँ जाना पड़ेगा, जंगल जाना पड़ेगा, शमशान जाना, कहीं भी नहीं जाना है। घर बैठे ही इसको करना होता है। एंड सारा चीज मानसिक तौर पे ही करना है, कोई प्रोडक्ट या कोई भी ऐसे सामग्री घर में लाके कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको अल्टीमेटली वो लेवल की एनर्जी आपके पास आता है, एंड वो एनर्जी से आप उस मंत्र का प्रयोग करके किसी का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप किसी का भी हो। जैसा वुडोज है, वुडो डॉल्स वगैरह बना के कई सारे प्रक्रिया वगैरह करते हैं, जैसा आपने अभी अफ्रीकन का बताया, साउथ अफ्रीका का जो सिस्टम है वुडो का। ठीक है, तो इंडिया में भी वैसे सिस्टम है। तो वुडो को जैसा डिस्ट्रॉय करनी है, उसकी एनर्जी को डिस्कनेक्ट करना है। किसी ने अगर मुठकरनी किया है, या किसी ने अलग अलग कोई भी होता है ना कि मारण क्रिया वगैरह किया हो, तो उन सभी को डिस्ट्रॉय करने का भी कुछ सिस्टम होते हैं। तो ये सारा चीज होता है। तो आप जो भी आप बोलेंगे, हिंदू तंत्र का सीखना है, या बुद्धिस्ट तंत्र का, टिबेटियन, या फिर आप बोलेंगे जैन तंत्र में, या फिर बोलेंगे इस्लामिक तंत्र, या फिर आप बोलो शाबर तंत्र में। फिर उसके बाद एक होता है अघोर का। अघोर सिस्टम में भी आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लेवल का आपको ना तो तांत्रिक बनना है ऐसा कुछ वहां तक जाके। हाँ, घर बैठे अगर वो चीजों को सीख के एक बहुत बड़ी नेगेटिव ऊर्जा को अगर आप तोड़ना है, एंड किसी का जीवन और जान बचानी है, तो फिर वो नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। एंड इट इज अ साइंस, ये साइंस है। साइंस के विपरीत कुछ भी नहीं है। तो इन सबको सीख के बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लोगों के जीवन बदल सकते हैं। हम्म? तो सर कोर्स की फीस वगैरह कितना है इसका?
आप सब्जेक्ट चॉइस कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। आप जो भी बोले, हिंदू हिंदू सिस्टम चाहिए, टिबेटियन बुद्धिस्ट का चाहिए, या इस्लामिक हम्म चाहिए, या जैन धर्म का मतलब जैन तंत्र जो है वो चाहिए। ठीक है, हम्म हिंदुइज्म में जैसे मैंने बताया, माता कामाख्या की तंत्र अलग सिस्टम काम करता है, एंड काली माता का सिस्टम अलग करता है, भैरव जी का विज्ञान भैरव जो है वो अलग काम करता है। मतलब रिजल्ट सेम सबका वही रहेगा, लेकिन हम जिस एनर्जी को ज्यादा कनेक्ट करते हैं तो हम्म वो एनर्जी को हमें सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि कोई चीज आपको पसंद आता है, ठीक है, आपने जो टी शर्ट पहना है, लेकिन वही पहना है जो कलर आपको पसंद है। मैं बोलूंगा नहीं, रेड कलर का पहन लो, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा रेड और लगता है। तो उस तरह से सिलेक्शन जो होती है ना, वो आपके ऊपर। शक्ति तो शक्ति होती है, ऊर्जा तो ऊर्जा होती है, एनर्जी तो एनर्जी होता है, वो काली माता का हो, या भैरव जी का हो, या माँ कामाख्या का हो, या फिर टिबेटन बुद्धिस्ट का हो, या माता पद्मावती भैरव जी का जो जैन तंत्र का हो, या इस्लामिक तंत्र का हो। सिस्टम एक ही होता है, एनर्जी एक ही होती है। उसकी जो रेंज है, फ्रीक्वेंसी जो है, वो थोड़ा सिस्टम से अलग होता है। जैसे कि अभी होता है ना कि अभी 1/2 HP का जो मोटर होता है, वही 1 HP का मोटर काम अलग करता है। 3 HP का मोटर अलग काम करता है, 5 HP का मोटर अलग काम करता है। मोटर तो मोटर है, सब काम बिल्कुल। करते हैं, लेकिन ये 1/2 HP का मोटर जितना पानी फेंक सकता है, उससे कहीं गुना पानी 5 HP का मोटर फेंकता है। दिस इज द हायर डायमेंशन, इसीलिए बोला जाता है। और कोर्स का किस तरीके से रहेगा, मतलब जूम पे रहेगा, और कितना टाइम एवरीथिंग पीरियड? एवरीथिंग ऑन जूम, एवरीथिंग ऑन जूम, जूम मीटिंग। टाइम कितना है इसका गुरुजी? इसका डेली 1 आवर का टाइम, डेली 1 आवर, डेली और वन कितने आवर टाइम तक? मिनिमम आप 21 डेज में कोई भी एक सब्जेक्ट में आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, वो एक मान लीजिए एक। गणपति तंत्र का आपने कर लिया। ठीक है, तो हम्म गणपति तंत्र में आप उच्चाटन करना है, मारण करना है। मारण का मतलब हम्म किसी का जान लेना नहीं है, मारण का मतलब होता है कि उसके अंदर की दुश्मनी को खत्म करना, उसके अंदर की वो जो हमें रोकने वाली जो शक्ति है, उसके अंदर की वो एनर्जी को खत्म करना। ठीक है, मतलब मतलब जी जी। अपने लिए भी कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए भी कर सकते हर हैं। एक के लिए, हर एक के लिए आप हजारों नहीं लाखों लोगों को ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और तो किसी एक सपोज, जैसे हमने गणेश तंत्र की बात की है, हिंदू तंत्र की बात की, उसकी फीस कितनी है गुरुदेव? नहीं, अभी तो देखिए मैं वही तो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। देखिए गणेश जी में एक होता है तंत्र के गणेश होता है, अष्टविनायक वो अलग साइड में है, वो वैदिक गणेश हो गया। जो तांत्रिक गणेश है वो उचिष्ट गणेश है। एंड उचिष्ट गणेश में क्या होता है कि हम मल्टीपल चीजें यानी कि 108 तरह के एलिमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है जैसा गुड़ का आपने गणेश बनाया वो अलग काम करता है, आम का लकड़ी का गणेश बनाया वो अलग काम करता है, मिट्टी का गणेश बनाया वो अलग काम करता है, शमशान की मिट्टी का गणेश बनाया वो अलग काम करता है। ठीक है, मानो कोई कबूतर का हड्डी से आपने बोन से गणेश बनाया तो वो अलग काम करता है। तो जो एलिमेंट होता है, रिजल्ट वो देता है। देखिए, एलिमेंट का मतलब मान लीजिए एक दुकान से आपने नया कपड़ा खरीद के लाया, ये किस तरह से एनर्जी आपको कनेक्ट करता है। एक कपड़ा है वो भी नया है, लेकिन वो डेड बॉडी के ऊपर से उठा के लाया, वो किस तरह से एनर्जी देता है आपको। दोनों चीजें हैं। मानो एक दुकान से लाया, या तो माता के देवी मंदिर से आपने लाया, ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। वही नया कपड़ा है जो डेड बॉडी के ऊपर से उठा के लाया, ये नेगेटिव ऊर्जा। यानी कि दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रभाव करता है, यानी कि प्रभावित करता है आपको, कौन सा इम्पैक्ट ज्यादा देता है। 100% नेगेटिव एनर्जी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को जब आप वेपन बनाते हो, हम्म, वेपन यानी कि उसको वेपन बनाते हो, उसको शमशान क्रिया बोलते हैं। ठीक है, वो वेपन आपका बन गया तो आपका कमांड पे वो काम करता है, आपका कमांड पे काम करता है। जैसा आप कमांड देंगे उसे, बोलेंगे कि चलो मेरा ये काम कर दो, वो काम करता है, क्योंकि वो ऊर्जा स्ट्रांग होता है। राइट। ठीक है, वो ऊर्जा। अभी देखिए कोई प्रसाद है, आप दिन में 50 जगह पे भी गणेश जी के यहाँ यहाँ जाके प्रसाद खा लिया, रात में फिर थोड़ा सा नेगेटिविटी आपको लगता है कि यार बहुत थक गया। ठीक है, एंड हर जगह पे आपने बहुत सारी चीजें आपने मांगी, तो 10 जगह पे जाके आने के बाद जो ऊर्जा मिली वो अलग है। लेकिन वही मानो किसी का डेड बॉडी का एक बोन उठा के उसी का अगर गणेश बना के आप उसका पूजा करके देखिए। अब बताइए, यहाँ 50 मंदिर में आप जाके यानी कि गणेश जी का जहाँ जहाँ गए थे, वो ऊर्जा कैसा रहेगी, एंड एक जगह का जो बोन का मैंने बताया, या शमशान की मिट्टी का आपने बनाया, उसकी ऊर्जा कैसी रहेगी। दोनों में कितना अंतर है। तो वैदिक सिस्टम में क्या है, प्यूरिटी होता है। तो प्यूरिटी हमारे माइंड को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, हम नेगेटिविटी को ज्यादा फोकस करते हैं।
तो नेगेटिविटी को अगर फोकस कर भी रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन उसको वेपन अगर बनाते हैं, ठीक है, तो नेगेटिव ऊर्जा का दूसरा नाम ही काली है। एंड वो प्रोटेक्ट भी करती है, खत्म भी करती है, ठीक है। वो खत्म भी करती है, प्रोटेक्ट भी करती है। तो इसके लिए नेगेटिव ऊर्जा जो है ना, अभी जैसे गणपति तंत्र में मैंने उच्चिष्ट गणेश का, अगर मान लीजिए भैरव जी का भी करना है, वही शमशान की मिट्टी से अगर आप शिवलिंग बनाया, उस शिवलिंग में शक्ति जो आपको कनेक्ट करता है, वो डिफरेंट तरह का एनर्जी कनेक्ट करता है। वही दूसरा मार्केट से आप शिवलिंग उठा के लेके आए, भले गोल्ड का हो, उससे आपको कनेक्शन मतलब किस तरह कनेक्शन मिलता है? गोल्ड का बेस्ट रिजल्ट देगा या शमशान की मिट्टी का? रिजल्ट तो दोनों देते हैं, लेकिन आपको ज्यादा प्रभावित ये करता है जो मिट्टी से बना हुआ है शमशान की, है ना। तो दिस इज द तंत्र एंड दिस इज द वैदिक सिस्टम। तो वैदिक सिस्टम में आप उसके ऊपर 50 बार भी हवन कर लिया, पंचामृत तक अभिषेक भी कर लिया, तो भी आपका मन को कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिविटी कनेक्टेड है, वो छोड़ता नहीं है। अगर वही नेगेटिविटी को आपने वेपन बना के, उसी का अगर शिवलिंग आपने बना के वहां पे स्वाहा कर दिया, एंड उस शिवलिंग को जाके कोई भी नदी में विसर्जित कर दी, मिट्टी तो मतलब पिघल जाता है। गणेश का हाँ मिट्टी का मूर्ति क्यों बनाते हैं? किसी को पता है तो वो फिर पता है, वो मिट्टी का मूर्ति लाके घर में पूजा करके विसर्जित कर देता है। तो जैसा मिट्टी में मतलब पानी में घुल गया, समझ लीजिए आपकी पूरी प्रॉब्लम डिजोल्व हो जाता है वहां पे, पूरी प्रॉब्लम्स, वो फाइनेंशियल चैलेंज हो, हेल्थ की चैलेंज हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, या कुछ भी हो, डिजोल्व हो जाता है। और वही गणेश के ऊपर आप मान लीजिए अगर शहद की यानी कि घी जो हनी जो होता है उसकी अगर आप मान लीजिए हवन करते हैं, सॉरी अभिषेक करते हैं, तो वो वशीकरण अट्रैक्शन की काम करता है। तो कहने का मतलब 108 एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स है वैसे, लेकिन फिर भी एक जो कमोडिटी की बात करते हैं तो 108 एलिमेंट्स है। उसमें से एनिमल है या बर्ड है, उनकी बोन होते हैं, उनके नाखून होते हैं, उनके पंख होते हैं। तो इनसे भी मान लीजिए अगर कोई जैसे मैंने अभी बताया उल्लू का पंख का बात किया, और उल्लू का पंख के बदले में अगर घर के अगल बगल में कोई मटन चिकन की दुकान में आप जाते हैं, तो उसकी मुर्गी का पंख उठाकर भी अगर आप काम करते हैं तो वो रिजल्ट नहीं आता जो उल्लू से आता है, ठीक है। तो ऐसे कहीं सीक्रेट्स आपको बताया जाता है, एंड उसके मंत्र कैसे आपको करना है, एंड उससे आप उस नेगेटिविटी को रोकना कैसा है, एंड उसको दूसरा काम कैसा करवाना। करवाना मतलब अभी चाकू है, समझ लीजिए नेगेटिविटी है, तो चाकू से आप एप्पल काट सकते हो, हाथ काटना थोड़ी ना जरूरी है। तो चाकू से आप मतलब वेजिटेबल जितना भी है किचन के काम, वो सारा चीज उससे आप कर सकते हो। वही वेपन आप डॉक्टर के हाथ में भी देखते हो, सर्जरी का काम करता है। अगर वही वेपन अगर कसाई के हाथ में देते हो, दूसरी तरह से काम करता है। सो सेम करेक्ट। यहाँ पे तो जो तंत्र का फॉर्मूला है, आप इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से अगर आप यूज करेंगे, तो आपके जीवन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको भी आता है, और आपसे जुड़े हुए लोगों को भी आता है, बिल्कुल। ठीक है। तो गणपति तंत्र में भी करेंगे तो यहाँ पे होता है क्या है, वही मिट्टी से आप गणेश बनाएंगे। अब भैरव जी का करेंगे तो वही मिट्टी से आप शिवलिंग बनाएंगे। फर्क कुछ भी नहीं है। अगर आप गणेश जी से ज्यादा कनेक्टेड है तो गणपति का कर लीजिए, शिव जी से मतलब ज्यादा कनेक्टेड है तो शिव जी से जो भी है, शिव जी का जो स्वरूप है अलग अलग, महाकाल के 8 स्वरूप है, ठीक है। रूरू भैरव है, उन्मत्त भैरव है, संहार भैरव है, कपाल भैरव है। तो इस तरह के जो भी मतलब एक भैरव का आह्वान किया तो साथ में 8 भैरव का इन्वोकेशन होता है। तो भैरव के साथ में भैरवी भी होती है। तो भैरवी में भी अलग अलग शक्ति यानी कि अष्ट भैरवी को भी इन्वोक करते हैं। तो ये माता काली को अगर आप देखते हैं तो वो मैक्सिमम कहाँ पे है? शमशान में। तारा माता को देखते हैं कहाँ पे है? शमशान में। भैरव को देखते हैं कहाँ पे है? शमशान में। तो शमशान ही क्यों, घर में क्यों नहीं है? क्योंकि वो है ही नेगेटिव को तोड़ने वाली, ठीक है। तो इसके लिए वो शमशान की जो मिट्टी हो, कंकर हो, तो उसके ऊपर मंत्र का अगर प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे काम करता है। एंड आप बोल ही नहीं सकते कि ये काम नहीं कर रहा। आप बोल भी नहीं सकते, आप सपने में नहीं सोच सकते कि ये काम नहीं कर रहा। अब देखिए मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ। मानो कि किसी का वस्त्र, जैसे मैंने बताया कि शमशान से आपने उठा के लाया, एंड उसके ऊपर 1 रुपए सिक्के वो कॉइन को गांठ बांध के रख दिया तकिया के नीचे। अब बोले क्या सुकून से सो पाएंगे रात भर? नहीं। रात भर बेचैनी रहेगी यार, मैंने ये कपड़े को कहाँ से उठा के लाया और क्या क्या ये हरकत कर रहा होगा। लेकिन उसके अंदर एक चीज आपने बांध के रखा है, वो क्या है? वो लक्ष्मी है। एंड लक्ष्मी को आपने आपके तकिए के नीचे रखा है, तो वो आपके दिमाग में 24/7 क्या रहेगा? पैसे ही रहेगा। कैसा एंड रहेगा? पैसे ही रहेगा तो आप किस चीज को अट्रैक्ट करेंगे?
पैसे को पैसे अट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास चाह कर भी या न चाह कर भी माइंड में क्या घूमेगा? मनी, वेल्थ, प्रॉस्पिरिटी, सक्सेस। तो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं करना है, इतना छोटा सा रेमेडी कर लो, पैसे दौड़ के आते हैं। यही तो होता है। देखिए, आप कुछ भी करते हैं तो हमारे माइंड में फिट होना चाहिए वो चीज। तो फिट होने के लिए अगर मैं बोलूं कि कोई भी एक सिक्का ऐसे वो ऐसा कुछ सबकॉन्शियस करो, माइंड में आ गई। हाँ, तो वो चीज ना काम नहीं करता। भले आप गले में भी लेके घूमेंगे दिन भर भी, रात में तकिया का नीचे तो छोड़ ही दो, अगर हम यहाँ माला बना के भी अगर घूमते हैं तो इफेक्ट नहीं करता। मानो रुद्राक्ष हम ले घूमते हैं 1 मिनट के लिए, समझ लीजिए, तो इफेक्ट नहीं हो रहा हमारा हमारा मतलब जीवन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उसका। चलिए उसको मैं बोलूं कि एक सर्प का। आपकी आवाज कट रही है गुरुदेव। ब्रेक हो रहा है क्या? एक सेकेंड। अभी ठीक है?